हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे। एंड दिस इज मानस कश्यप टीचिंग यू फिजिक्स फ्रॉम द स्टडी पॉइंट एंड अ गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर। क्लास 12 का जो लेक्चर सेकंड है, चैप्टर सेकंड है, जिसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक और पोटेंशियल आपने पढ़ा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्लास 12 के लिए ये वीडियो कंटिन्यू होगा। इसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र एवं उसकी धारिता। चैप्टर से समझ रहा धारिता, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फॉर व्हिच थिंग। भाई चैप्टर जो चार्ज का है, चार्ज की कैपेसिटी के बारे में बात हो रही होगी। स्टोर करवाना है भाई, कोई चीज कैपेसिटी देखनी है तो उसको स्टोर करवाओ, देखो वो कितना स्टोर कर सकता है, उसकी क्या हो जाएगी कैपेसिटी। अब जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो हो जाएगा कैपेसिटर। किसको कैपेसिटी? चार्ज को। क्या बनाएगा? कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो हम कैपेसिटर बनाने से पहले थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस के बारे में सीखते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस, चलो एग्जांपल है, एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरो। बाल्टी में पानी भरेंगे तो अगर 10 लीटर की बाल्टी है, 1 लीटर पानी भरोगे आ जाएगा, 2 लीटर पानी भरोगे आ जाएगा, 3 लीटर पानी भरोगे आ जाएगा। ऐसे करते करते 10 लीटर पानी भरोगे आ जाएगा। बट 11वां लीटर पानी नहीं आएगा, वो उससे बाहर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सही है। सेम चीज अप्लाई करते हैं, कोई एक क्या सिस्टम बना दिया आपने, उसमें चार्ज स्टोर कर रहे हो, चार्ज स्टोर करो, चार्ज स्टोर करो, चार्ज स्टोर करो, करते 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 एक मैक्सिमम पॉइंट तक चार्ज स्टोर होगा। उसके बाद क्या करेगा? चार्ज लीक करने लगेगा। लीक करेगा कि नहीं करेगा? और आपको पता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, यानी कि v q के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बाल्टी वाला एग्जांपल, पानी बाहर आएगा, यहां भी क्या होगा? एक टाइम पे चार्ज स्टोर होते 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 क्या करेगा? मान लो कोई भी एक सिस्टम बना के उसमें चार्ज दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, इसकी अपनी कैपेसिटी है, इसकी अपनी क्या है? कैपेसिटी। इसके बाद चार्ज क्या करेगा? लीक कर जाएगा और बाहर चला जाएगा। यानी कि जब इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा तो इसका पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। क्यों भाई यार? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम लेकर कि जब भी हम चार्ज स्टोर करवा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ये प्रैक्टिकल व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम इक्विलिटी का साइन लगाना चाहें तो एक कांस्टेंट क्या करेगा? आएगा। यहां पर क्या हुआ? चार्ज स्टोर कर रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r से देखोगे तो ये तुम्हें स्टेटमेंट मिल जाएगा। बट जब चार्ज स्टोर करते जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। जैसे पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है, विवो मैक्सिमम हो रहा है, पोटेंशियल की मैक्सिमम होने की वजह से उसका चार्ज कैपेसिटी खत्म और वो चार्ज लीक करके बाहर जाने लगा। यानी कि मैक्सिमम काइंड ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंसी है, इसकी कैपेसिटी है कि इतना स्टोर कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा। अब ये कैपेसिटी न्यूमेरिकली कैलकुलेट कैसे होगी? तो ये देखा गया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? V। V बढ़ा रहा है तो Q बढ़ रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा और हम हैवी पोटेंशियल का चार्ज को ले लें, ऑब्जेक्ट या अपना सिस्टम ले लें तो और चार्ज स्टोर कर पाओगे, कर लोगे ना भाई। बड़ी बाल्टी हो तो ज्यादा पानी आएगा। ऐसे यहाँ पर थोड़ा और हाई वोल्ट पोटेंशियल वाला हमने क्या इंस्ट्रूमेंट ले लिया, हमने सिस्टम ले लिया तो और चार्ज स्टोर हो गया। तो अगर इक्वलिटी का साइन लगाना है तो क्या हुआ? एक कांस्टेंट आएगा। तो जहां c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या बन गया? कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या है? c की वैल्यू देखते हैं, q बाय t। यानी कि q और v का जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे सिस्टम में v बढ़ेगा q बढ़ेगा, जैसे सिस्टम में v बढ़ेगा q बढ़ेगा, v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो q बढ़ेगा। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है। हमने कॉन्सेप्ट इस पर लगाया है कि हमने देखा कि पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? चार्ज कैपेसिटी बढ़ रही है। c इक्वल टू q बाय v। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू हुआ ये क्या कहलाएगा? उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। किसका? जो आपने क्या चालक या कंडक्टर लिया था, बेसिकली कंडक्टर है। सिस्टम ना बोल के कंडक्टर बोला जाए। कंडक्टर के पास चार्ज की कैपेसिटी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी कितनी होगी?
तो Q by V ये रेशियो के इक्वलाइज्ड होगा, हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, चार्ज कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, होल्डिंग ऑफ चार्ज। तो इससे चालक यानी कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस धारिता, इस C को जो कांस्टेंट है इसको चालक की क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, चालक की धारिता जो उसके Q by V के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब ये Q by V जो आया है, अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट लेना तो हमको एक डिफिनेशन मिल जाएगा, क्या, C इज इक्वल टू Q। अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C इज इक्वल टू Q, यानी कि एक किसी चालक के आवेश के संचित करने की क्षमता या उसकी धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, या 1 वोल्ट विभवांतर, अगर 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक द्वारा आवेश को संचित करने की जो क्षमता होती है उसे ये क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, सी इसको धारिता कहते हैं। अभी तक हम कैपेसिटर के बारे में बात नहीं की, जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे वो कैपेसिटर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में केवल आप सी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वह क्या होगा, Q फॉर कूलम एंड V फॉर वोल्ट, इसको कहेंगे वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट, इसी को फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड। कैपिटल F से निरूपित करते हैं, C by V is equal to F, फैराड। अब फैराड को देखो बहुत बड़ा राशि, फैराड वाकई में 1 वोल्ट के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होगी, क्या होगा, 1 फैराड होगा। 1 वोल्ट 1 कूलम पर कितना मिलेगा, 1 फैराड निकलेगा। फैराड बहुत बड़ा मान है, तो क्या करते हैं, माइक्रोफैराड ले लेते हैं। माइक्रोफैराड आप देखे होंगे लिखा रहता है, जो कैपेसिटर छोटे छोटे होते हैं। पिको फैराड भी होता है -12 फैराड। अच्छा, नैनो फैराड भी होता है -9 फैराड। ये सभी क्या कहते हैं, माइक्रो, पिको, नैनो, ये सब मेजरमेंट के स्केल होते हैं। किसको, कैपेसिटर के, जो भी कैपेसिटर दिए रहते हैं उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता मापने के लिए कुछ स्केल दिए गए, इस प्रकार से मात्रक हो गया। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, डायमेंशनल फार्मूला, तो ऊपर तो Q रहेगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला, नीचे V रहेगा। अब V का पता है क्या होता है, क्या, W by Q। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आपको नोट्स अटैच्ड दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट क्या होगा, C इक्वल टू Q को ऊपर भेजेंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा और W नीचे। Q का क्या होता है, 80 स्क्वायर, W का ml2t पर माइनस, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर ml2t पर -2। एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है, m ऊपर जाएगा m पर -1, l ऊपर जाएगा l पर -2, t ये ऊपर जाएगा +4a2। तो हम किसी भी कंडक्टर की, किसी भी चालक की उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, वो चार्ज होल्डिंग करने की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है फॉर 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज, और इसका यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट पर कूलम, कूलम पर वोल्ट, सॉरी, इसको हम फैराड कहते हैं। फैराड को स्केल से मापते हैं, और उसका एक डायमेंशनल फार्मूला है, m पर -1, l पर -2, t पर 4 एंड a पर 2। ये तो चलो इसका पूरा प्रॉपर्टी हो गया। अब जो हमारा कैपेसिटेंस, जो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंडेंसी इसकी रहेगी। तो पहली चीज इसको मिटा देते हैं, पहली चीज जो वो चालक लोगे, जो भी वो कंडक्टर लोगे, जो भी आप कंडक्टर लोगे उसके साइज, किस पर,
साइज पे। एक कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक का, वो अभी तक वीडियो भेजा नहीं है मैंने, इसका 2 लाइन का सुन लीजिए। परावैद्युतांक कहते हैं इसको, परावैद्युत पदार्थ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इसका जो कांस्टेंट होता है वो कहलाता है परावैद्युतांक। वो भी यूज होगा ऐसा, और आई कैपेसिटर मिलेगा, इसको के से निरूपित करते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होता है क्या? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो वास्तव में जो विद्युत के कुछ अलग टाइप होते हैं इनके पास, जो चार्जिंग होल्ड कैपेसिटी में जीरो होती है, वो चार्ज स्टोर नहीं करते हैं, विद्युत के कुछ अलग रूप में काम करते हैं। लेकिन जब ये सर्किट में रखा जाता है तो ये कैपेसिटी प्रॉपर्टी इनके पास है। मूल रूप से ऐसा नहीं होता, बट ये सर्किट में रखा जाता है तो उसके पास चार्जिंग होल्ड कैपेसिटी आ जाती है, तो उनसे कुछ चार्ज ट्रांसफर होने लगता है एट सम सर्टेन कंडीशन, दैट वी कॉल डाइलेक्ट्रिक पॉइजन कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक, इससे पानी को लिया जाता है, एयर को लिया जाता है, पेपर को लिया जाता है, इन सब का अपना कोई चार्ज प्रॉपर्टी नहीं होती, चार्जिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, चार्ज नहीं है इनके पास कोई सरफेस पर। बट जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इनसे होकर चार्ज ट्रांसफर होने लगता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, और एक कैपेसिटर्स भी यूज करेंगे, जो कैपेसिटर डिनोट करते हैं, तो के से डिनोट करते हैं। अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल्स के लिए के की वैल्यू, उसके कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो यह निर्भर किसमें करने वाला साइज पर, और जो आप मीडियम यानी कि जो मीडियम अप्रोच करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होगी उस पर भी निर्भरता होती है। और साइज हो गया, मीडियम हो गया, बस 2 है, बहुत है। और भी सारे वैल्यू जो मिलेंगे कैपेसिटर जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें और स्टडी करेंगे। हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, देखते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी आती है, वो हम फार्मूला देखते हैं, क्या वहां पर कुछ और चीजें निकल के आ रही है सामने से कि नहीं आ रही, वो हम स्टडी करेंगे। तो एक टॉपिक है किसी विलगित गोलीय कोष की धारिता, इसी का वर्णन एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है, ये आपको पूरा समझ में आया, अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्योरी का पूरा बिल्कुल ही कांसेप्ट अभी जो हम करने जा रहे हैं ऐसा ही कुछ स्फेरिकल क्या लेंगे, बॉल कंडक्टर लेंगे जिसमें हम चार्ज को रखेंगे, और वहां से क्या निकालेंगे, उसकी कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। किसी विलगित मतलब समझ लीजिए कि अलग से रखा हुआ, इसके पास कोई और चार्ज नहीं है, कोई और कंडक्टर नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसके लिए करो क्या, जंक्शन क्या लोगे, एक आप स्फेरिकल कोई भी कंडक्टर ले लो जिसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखो, इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो आपको पता है किसी भी गॉसियन सरफेस आपने पढ़ा होगा, उसमें था अगर जो चार्ज स्टोर करते हैं स्फेरिकल अगर है तो जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके सरफेस पे, कहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पे। तो Q प्लस का रखा था, प्लस प्लस क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इस पर यहां का पोटेंशियल दिखेगा क्या, 1/4πε0। अगर K डायरेक्ट्रिक में रखा है तो K रहेगा, अगर K लेना पड़ेगा, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कैपेसिटर में यूज होती है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बढ़ाने पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने पर उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, जब चार्ज बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती, ये Q/R है, ये वोल्टेज का डेफिनेशन है, डेरिवेशन कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा V का, या फिर आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं इसको। अब अगर चार्ज Q दिया इसको तो इसके कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, Q/V है, इसकी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, Q/V। तो C = Q अपॉन 1/4πε0 K Q/R, ये कटेगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये नया फॉर्मूला बना किसके लिए, इस स्फेरिकल, इस गोली कोष के जो चालक ली गई थी उसकी धारिता।
यानी कि इसका साइज पे डिपेंडेंसी होने लगा कि आर की वैल्यू रेडियस जितना बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस का बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक को बढ़ने लगा और एप्सिलॉन जीरो पर, यानी कि जो आपकी निर्वात की विद्युतशीलता है उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। ये चेंज करेंगे ये चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस की चेंज होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। अगर मीडियम इज एयर, अगर एयर है तो के की वैल्यू 1 चली जाती है, होती है। तो सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यह फॉर्मूला होता है किसी प्रकार के गोली कोष की धारिता के। ठीक, तो हमने कैपेसिटेंस के बारे में पूरा स्टडी कर लिया, कैपेसिटेंस का पूरा नॉलेज हो गया। जो भी डाउट्स होगा उसको देख लेंगे, वीडियो पॉज करके समझ लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो होगा वो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर डिजाइन करेंगे। तो कैपेसिटर मेन इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो उसकी स्टडी हम लोग धीरे धीरे करेंगे स्लोली। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि पहला लेक्चर था तो आपको थ्योरी टाइप का हो गया, थोड़ा सा ये डेरिवेशन आपको बताया गया, लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जो हमारा मेन रहेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन मिलने लगेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।